नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज के बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे, माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो या और कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही अहम है। और ख़ास तौर से अगर यूपीटीजीटी के लिए हैं आप, तो आप प्रैक्टिस सेट को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें करीब 170 के आसपास वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो वो आप वहाँ से उसका इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। आज का पहला सवाल है, रुकात गालिब में फ़ारसी के कितने ख़ुतूत शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर के फ़ारसी के कितने ख़त हैं जो रुकात गालिब में शामिल हैं। गालिब की अमूमन जो उर्दू के ख़ुतूत के मजमूए हैं, चाहे वो अवध हिंदी हो या उर्दू मोहल्ला, अगर तरतीब आती है तो पहले अवध हिंदी बाद में उर्दू मोहल्ला, तो उसमें तो आपको मालूम है। अब आपको ये बताना है फ़ारसी की जो है उसमें कितने हैं, तो 15 ख़त इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे देखिए, दीवान गालिब, इंतखाब गालिब। देखो, दीवान गालिब, इंतखाब गालिब, मकातीब गालिब, फ़रंग गालिब, इनके मुरत्तिब करदा कौन है? तो दीवान गालिब, इंतखाब गालिब, मकातीब गालिब और फ़रंग गालिब। याद रखिएगा, इम्तियाज़ अली अर्शी का नाम, इसीलिए माहिर गालिब भी माना जाता है इम्तियाज़ अली अर्शी को, मालिक राम को, अब्दुल रहमान बिजनौरी को। इन्होंने बहुत काम किया है गालिब पे। अगर पूछा जाए गालिब से मुतालिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ किसने पेश किए हैं, तो काजी अब्दुल वदूद का भी नाम याद रखिएगा। आगे है महर नीम रोज़, यह गालिब की ही किताब है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये मालूम ही होगी। कितनी जिल्दों पर है, तो ये 4 जिल्दों पर है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। मैंने कहा था कि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी तो अब नहीं होने वाला है, मुझको मालूम है। मैं इंटरव्यू में मामला है इसका, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना समझिए। बाकी जो इससे रिलेटेड बातें होंगी मैं आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि एग्ज़ाम की क्या कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि आप तैयारी ना स्लो कीजिएगा। तैयारी अगर स्लो कर दी तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप 1-2 घंटे डेली पढ़ते रहिए और जो मेरी वीडियो हैं उनके बार बार रिवीज़न करके आप देख करके इस्तेफ़ादा करते रहिए, ताकि आपका बना रहे माइंड वैसा। और आखिर में जब डेट आ जाए तब आप छुट्टी लीजिएगा किसी भी काम से, किसी भी जॉब से। अगला सवाल देखिए, सहरुल बयान जो है उसके जवाब में क़िस्सा बेनज़ीर खूब पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क़िस्सा बेनज़ीर किसने लिखा है, तो ये सआदत यार ख़ान रंगीन ने लिखा है। आपको याद रखना है। नस्र बेनज़ीर अगर पूछा जाए, देखें आप में से कौन बताएगा नस्र बेनज़ीर किसकी लिखी हुई किताब है। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये नस्र बेनज़ीर जो है लिखी हुई फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ की है, तो वो बताएंगे, कौन बताएगा देखते हैं। आगे है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम कब हुआ? दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का याद रखिएगा 1917 में हुआ है, और यूनिवर्सिटी के तौर पे इसमें जो काम हुआ है वो 18 में। यहाँ पे तर्जुमा का काम 17 से हुआ है। आगे एक ये सवाल, ये इनका नाम सभी का आपको याद रखना है कि दारुल तर्जुमा जो उस्मानिया है उससे वाबस्ता, देखिए वाबस्ता गलत लिखा हुआ है, तो इसमें वाबस्ता मुतरजमीन के जो नाम हैं उनमें ख़ास नाम आपको हर हाल में याद रखना है। पूछा जाता है दर्जा झेल में से कौन सा मुतरजिम का नाम उस्मानिया दारुल तर्जुमा जो है उस्मानिया उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ख़ास नाम आपको याद रखना है। एक तो ये याद रहे खलील अब्दुल हकीम का, अब्दुल हलीम शरर का, दोनों का। इसके बाद में है मोहम्मद मुजीब का याद रहे, अब्दुल माजिद दरियावादी इनका याद रहे, मिर्ज़ा हादी रुस्बा का नाम याद रहे, और जोश मलियावादी। हादी रुस्बा ने तो बहुत काम किया था उर्दू के कीबोर्ड जो होता है उसको तैयार कराने में, बहुत अहम रोल अदा किया है। आगे देखिए, मध्य देश की ज़बान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया? ये खूब पूछा जाने वाला सवाल है, जो आपको याद रहे गुरीरसन का नाम आपको याद रखना है। तौहीद नज़्म किसकी है? अमूमन नज़में नज़ीर अकबर आबादी की आपको याद होंगी, लेकिन एक ये भी नज़्म आपको याद रखना है, तौहीद नज़्म किसकी है। इसके बाद में है, सैयद से तख्त के काबिज़ बहुत ही उम्दा है, ये शेरनुमा कौल जो है वो किसका है? तो अकबर इलाहाबादी का है, सर सैयद पे इन्होंने ये कटाक्ष किया है।
इसके बाद में अगला सवाल है, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो इंसाफ़ी कानून बन जाती है, ये अल्फाज ड्रामा ज़िहाक में किस किरदार ने अदा किए? तो उसमें कई किरदार हैं। नौसाबा का किरदार है और उसमें रक्कासा का ये किरदार है, साथ साथ में फरीदू का किरदार, और भी किरदार हैं इसमें। तो आपको याद रखना है ये रक्कासा का जुमला है। इसके बाद में अगला सवाल है, किस नक्काद ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौजूए बहस बनाया था? तो किसने मंटू के फ़िक्र फ़न को मौजूए बहस बनाया है? याद रखना है मुमताज़ शीरी का नाम। बहुत अहम नाम है, इसको हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद, यहाँ पे गलत लिख दिया है, मिसरे हों, उसे क्या कहते हैं? यानी मिसरों के या जो हैयतें हैं नज़्म की, उनके मजमुआ को क्या कहते हैं? इसको घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुसम्मत। और कितना होता है इसमें? 8। आगे देखिए, अगला है, सफ़रनामा जापान चलो में कुल कितने उन्वान हैं? तो सफ़रनामा जापान चलो में कुल जो हैं वो 15 उन्वान हैं। ज़ेली उन्वान भी बहुत हैं, 51 के करीब, लेकिन आपको ख़ास याद रखना है सुर्खी। अलिफ़ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा कौन सा है? अलिफ़ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा, तो याद रखिएगा, हिकायतुल जलीला जो है, हिकायतुल जलीला याद रखना है, ये है सबसे पहला तर्जुमा। मुंशी शमसुद्दीन अहमद ने किया था। अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसानवी मजमुआ होना चाहिए। ये क्या लिख के रख दिया? अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसानवी मजमुआ है। बेदी का किस सन में शाया हुआ है? तो याद रखिए, ये शाया हुआ है 1965 में, और 1965 में ही साहित्य अकादमी का अवार्ड भी इनको मिला है, बेदी को। याद रखिए, बेदी का जो नावल है, क्या नाम है उसका, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी ने 61 में लिखा था, 62 में मुकम्मल कर लिया था, 62 में ही वो शाया हुआ है, और 65 पे उसी वाले नावल पर इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। इसके बाद में है, रोशनी की रफ्तार किसका अफसानवी मजमुआ है? सभी को मालूम है, रोशनी की रफ्तार ये अफसानवी मजमुआ है। और किसका है? तो ये कुर्रतुल-ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। ये आपको हर हाल में याद रखना है। माहिर लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बान के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी किसको कहा? तो ये कहा है अपभ्रंश को, क्योंकि अपभ्रंश जब बिगड़ी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हो गई बिगड़ करके, और फिर उसके बाद तमाम नई जदीद ज़बानों का इर्तका हुआ। नज़ीर अकबराबादी जो हैं, नज़ीर अहमद की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी इन फूलों का ज़िक्र हुआ है? तो यह है आईना नज़्म, ये आपको याद रखना है। आगे है सवाल, सर सैयद की किस किताब को गारसा दतासी ने फ्रांसीसी तर्जुमा किया है? फ्रांसीसी ज़बान में गारसा दतासी ने जिस किताब का तर्जुमा किया है वो है आसारुल सनादीद, सर सैयद अहमद ख़ान की। आगे देखिए, नरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल, ये दो कैरेक्टर याद रखना है। नरेंद्र प्रताप और मनोहर लाल किस दास्तान के हैं? तो रानी केतकी के हैं। इसको ज़हनशीन कीजिए। इसके बाद में अगला है, तालिक़ात इस जुमले का नाम याद रखिएगा। इसका ताल्लुक़ किससे है? इसको कई बार पूछा जा चुका है, तो तहक़ीक़ से है इसका ताल्लुक़। आतिश के शुमार ज़ुमरा तलामज़ा में किसका शुमार होता है? अच्छा हाँ, ये आतिश जो थे, आतिश का जो ग्रुप था साथियों का, उनमें किनका शुमार होता है? तो सवा है, रिंद है और नसीम। इसका नाम आपको याद रखना है। आगे है, फ़ज़ाए बर शगाल किसकी नज़्म है? फ़ज़ाए बर शगाल किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म है सुरूर जहाँ वादी की। आगे सवाल है, मवाज़ना अनीस व दबीर में बलागत की जुज़ियात के ज़मन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? तो ये पेश की गई हैं 14 मिसालें। आपको हर हाल में याद रखना है, 14 मिसालें पेश की गई हैं।
मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली है, ये कॉल किसका है? तो एहसन फ़ारूक़ी का। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाती है, हर वीडियो की। जो वीडियो मैं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, उनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं या उनका प्रिंट आउट कर निकलवा सकते हैं। और इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा करके मोटी सी आपके पास डायरी टाइप की हो जाएगी या पेपर हो जाएंगे, तो उनको रिवीज़न करने में बहुत आसानी रहेगी एग्ज़ाम के टाइम। तो अभी से रेडी रहिए। ये वो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुप में और वो निकलवाते हैं प्रिंट। 1 रुपये 2 रुपये में एक प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह से अगर 8-10 दिन के बाद आप प्रिंट निकलवा लेते हैं या महीना भर के बाद निकलवा लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रिंट होंगे। 20-30 रुपये में आपके पास अच्छे क्वेश्चनों के नोट इकट्ठा हो जाएंगे। आगे देखिए, बागो बहार को किसने दास्तान के अलावा नावल कहा है? तो उसलूब अहमद अंसारी ने बागो बहार को नावल कहा है। आगे है, शहाब की सरगुज़िश्त किसकी तसनीफ़ है? तो नियाज़ फ़तेहपुरी की, साहब की सरगुज़िश्त। अगला है ड्रामा अनारकली। देखिए, अनारकली और ड्रामा यहूदी की लड़की दोनों को खूब अच्छे से तैयार कीजिए। ड्रामा अनारकली जो है वो उसके ड्रामा अनारकली के दूसरे एक्ट, यानी दूसरा एक्ट कौन सा है? तो पहला जो है इश्क है, दूसरा है रक्स। तो रक्स वाले जो एक्ट है उसका तीसरा सीन कौन सा है? तो तीसरा उसका सीन कौन सा है? उम्मीद करता हूँ मालूम होना चाहिए सभी को। तीसरा जो है वो ये होगा, किला लाहौर का एक ऐवान। तो ये सभी याद आपको होना चाहिए। सबसे पहले सलीम का ऐवान होगा इसमें, दूसरे एक्ट में सबसे पहले सलीम का ऐवान होगा, फिर अनारकली का उजरा होगा, उसके बाद में ये है किला लाहौर का एक ऐवान और आखिर में शीश महल। कुल मिलाकर के 4 ही तो हैं इसमें। आगे है ड्रामा अनारकली के ड्रामा अनारकली में कुल कितने सीन हैं? तो कुल 13 सीन हैं, यानी पहले में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं और तीसरे में 5 हैं। इनको डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए मोटा मोटा। और ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने एक्ट और कितने सीन हैं? तो ये भी याद रखिए, इसमें एक्ट तो 3 ही हैं अनारकली की तरह, लेकिन इसमें सीन 16 हैं। पहले वाले में तो 8 सीन हैं, दूसरे में 5 हैं, 8-5 13 और आखिरी वाले में 3 हैं। तो कुल मिला करके इसमें 16 सीन हैं। बस यहीं तक बात करते हैं। यहाँ तक कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। 30-40 क्वेश्चनों पे हमने बात कर ली है। 10-15 मिनट में आपका टाइम लगेगा और अच्छे क्वेश्चनों की आप तैयारी कर सकते हैं। इनको PDF बनाकर ज़रूर निकलवाइएगा, प्रिंट आउट करवाइए, नहीं तो आप हाथ से नोट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। शुक्रिया। आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं।